निकाला। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इस वीडियो में इनके मुंह से सच निकल गया है। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। पाकिस्तान पहली बार ये मान चुका है कि भारत ने 155 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे हैं। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। यानी वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा कि कितनी कब्रें खोदनी है, बस हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि खोदते जाओ, ये नहीं पूछना कि कितनी कब्रें खोदनी है। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? दोस्तों फाइनली पाकिस्तान ने अब तक बैठ के वो काउंट कर रहा था, काउंटिंग कंप्लीट हुई है और काउंटिंग से पता चला है दोस्तों नंबर इतना बड़ा है कि केवल 155 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो मारे गए हैं उनको तो अवार्ड दिया गया है। जो कि हुआ है हमारे साथ जंग में, हमारी सारी एयर बेसिस पे उन्होंने हमले किए हैं, गोले मारे हैं, मिसाइल मारे हैं। पाकिस्तान की एक लीक्ड लिस्ट ये यहाँ पर कह रही है कि एक्चुअली में पाकिस्तान के 150 से भी ऊपर सैनिक मारे गए थे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इवन दो पाकिस्तान के मीडिया ने ये लिस्ट डिलीट करने की भी काफी बार कोशिश करी है। लैंड फोर्सेस इन्विजन करती हैं, क्या हम ज़ैद अहमद साहब को देखेंगे कि वो बॉर्डर पे होंगे? क्या आप जनरल आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे? 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया। ये हैं वो लोग ये अल्लाह माफ करे। एयर मार्शल भारती साहब ने कहा था, आवर जॉब इज टू हिट नॉट काउंट बॉडी बैग्स। हमारा काम मारना है, गिनना कितने मरे कितने बचे उनका काम है। नमस्कार दोस्तों कल पाकिस्तानी मीडिया ने एक ऐसी रिपोर्ट लीक कर दी जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने बाद में डिलीट करना पड़ा, लेकिन तब तक ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। पाकिस्तान के एक फेमस न्यूज चैनल समाज टीवी ने ये रिपोर्ट लीक कर दी जिसमें भारत पाकिस्तान की हालिया झड़प में पाकिस्तान के 155 फौजी मारे गए थे। इस रिपोर्ट से पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गयी, जबकि बाद में इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पाकिस्तान इस लीक रिपोर्ट पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहा है, बोल रहा है ये वो लिस्ट है जो BLA के हमले में मारे गए थे। दरअसल दोस्तों ये वो लिस्ट है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने इनको अवार्ड दिए थे। अब इस रिपोर्ट को देखकर पाकिस्तानी लाल टोपी ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने 150 सोल्जर्स खो दिए थे भारत के प्रिसिशन स्ट्राइक्स में। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन तक चला। इन 4 दिनों में भारत ने पूरे पाकिस्तान में बॉम्बिंग करी है, ठीक है। हमने इनके कई एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए। ओवरऑल वीडियो सामने आई है। आई मीन जो वीडियोस आप सबको अभी भी याद होगी, सीधा सीधा पाकिस्तान की जो जनता रिकॉर्ड कर रही है, ब्रह्मोस मिसाइल गिर रहा है, बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है। वी बॉम्ब्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। और ना सिर्फ हमने बॉम्बिंग करी मिसाइल से, हमने कई ड्रोन भी वहां पर भेजे थे, आत्मघाती ड्रोन, जिन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया। कई जगह ब्लास्ट हुए। और अब पाकिस्तान की एक लीक्ड लिस्ट ये यहां पर कह रही है कि एक्चुअली में पाकिस्तान के 150 से भी ऊपर सैनिक मारे गए थे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयर फोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉर का है। मेरे पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। खुद पाक फजाइया ने हमसे रिक्वेस्ट की इस जंग के दौरान में कि आप हमें इंडिया के अंदर से इंटेलिजेंस ला के दे। जब जहाज मार के गिराया जिस रात को पाकिस्तानी कौम को पता भी नहीं था, पाक फजाइया ने हमसे कहा कि आप इंडिया में और कश्मीर में अपने सोर्सेज से पता करें, इंडियन सोशल मीडिया पे या ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या है कि जहाज कहां कहां गिरे। हमने उनको बताया कि ये खबर आई है कि बठिंडा के पास एक गिरा है, तो यहां गिरा है, तो यहां गिरा है। मैं ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। वी रन द बिगेस्ट प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है इस किस्म के ऑपरेशन और जंगों में। लिहाजा ये मत समझे कि अब जंगें खत्म हो गई। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है अब ये आखिर तक जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग गजवा हिंद में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त तक जब तक हम दिल्ली पे जाके कब्जा नहीं कर लेते, वो हमारा पानी रोकें, हम पर हमला करें, जो मर्जी बहाना बने, ये जंगों का सिलसिला दिल्ली की फतह पर खत्म होगा इंशाअल्लाह। इसी को गजवा हिंद कहते हैं। इससे कुछ जहालत बड़ी हो सकती है। मैं अपने कौम से यही गुजारिश करूंगा ना कि यूनिटी पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें और जंग से हो सके तो अवॉइड करें। क्योंकि ये तैयारियां जो हो रही हैं आपके ख्याल में, ये जो सब आप देख रहे हैं तैयारियां, इसमें पैसा नहीं लग रहा, ये मुफ्त में हो रहा है। यानी पहले हमारा क्या हाल आता है और अगर जंग हो जाती फिर क्या होगा। हम हर किसी से लड़ जाएं, एक ही वक्त में सबसे लड़ते रहें,
ये दुनिया में कहां होता है? ये कर चुके हैं ना 71 में। बंगालियों से भी लड़ना है, जो अपने यानी मशरकी पाकिस्तानियों से भी लड़ना है, और इतना लड़ना है कि फिर जितना लड़े और उसके बाद नतीजा देख लिया। उस वक्त जो तराने गाए जा रहे थे, उस वक्त जो अखबारों में खबरें छप रही थी, उस वक्त जो हमारी मतलब सारा जो हमारे मामलात थे, उनको सुन के उनको पढ़ के लगता था कि ये कभी हार जाएंगे। फिर क्या हुआ? अब ये बात जब दर्दे दिल से की जाए कि भाई, और ये सब गुफ्तगू करने के बाद मैं गुजारिश क्या करता हूं कि इत्तेहाद का वक्त है, आपस के इख्तलाफात भूल जाएं, एक इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं और अपनी बात करें। मेरे लिए गज़वा हिंद पहली प्रायोरिटी है और इस वक्त मेरा सारा फोकस गज़वा हिंद के ऊपर है। हम अगर इस मुहिम को पार कर गए, गज़वा हिंद में हम कामयाब हो गए, और इसके बाद जो बचेंगे हमारे लोग, जो आर्मी बचेगी, जो पाकिस्तानी कौम बचेगी, क्योंकि गज़वा हिंद इज गोइंग टू बी ए वेरी ब्लडी वॉर, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। यहां से जो बचेंगे फिर वो फौज होगी कि जो नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर तरबियत याफ्ता होगी, और वो फौज पलटेगी। हदीस शरीफ में भी यही आता है कि ये फौज पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी। तो पहले आपने गज़वा हिंद करना है, फोकस ऑन गज़वा हिंद फर्स्ट, बाकी चीजों को तवज्जो ना दे ज्यादा। अभी पाकिस्तानी माशरे को भी दीमक लगी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये टीटीपी और बीएलए का जो फसाद है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खाइन है, जो ओनरशिप नहीं ले रही इस जंग की, फौज पे सारा दबाव डाला हुआ है, पूरी नौजवान नस्ल को इमरान ने फौज के खिलाफ कर दिया है, और ये भारतीय इंफॉर्मेशन वॉर आर्म के तौर पर पाकिस्तानी रियासत की जड़ें काट रहे हैं। ये सब चीजें हमारे लिए भी खतरनाक है। वो तो अल्लाह ने करम किया है पाकिस्तान के ऊपर कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान वही होगा कि लाखों और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शहीद होंगे। जो कि हुआ है हमारे साथ जंग में, हमारी सारी एयर बेसिस पे उन्होंने हमले किए हैं, गोले मारे हैं, मिसाइल मारे हैं। लेकिन चौकीदार के जी देखो, मैंने आपके घर पे कब्जा तो नहीं करने दिया ना, तो इसलिए अब ये घर मेरा है, अब मैं मालिक हो गया हूं, आप बाहर निकलें। कैसे होगा भाई? चौकीदार को जिस काम के लिए रखा है, तनख्वाह दी है, उसका काम ही हिफाजत करना है, वो हिफाजत भी ढंग से ना कर पाए, और उसके बाद कहे जी कि अब से घर का मालिक भी मैं हूं। किसी कानून और रसूल में ये हो सकता है, लेकिन आफत साहब ये कह रहे हैं हमें कि क्योंकि मार तो हमें बड़ी पड़ी है, लेकिन मैंने घर पे कब्जा नहीं होने दिया, मैंने मामला सेटल करवा लिया, जैसे भी करवाया पांव शांव पकड़ के, तो उसके बाद अब मैं घर का मालिक बन बैठा हूं, तो आप मुझे मालिक तस्लीम करो, और जो मेरे सामने झुकेगा वो तो ठीक है, जो नहीं झुकेगा वो मलून ठहरेगा। कि जंग अगर हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर में और सियालकोट में और पेशावर में दाखिल होती है और हमारे कराची में दाखिल होती है, तो हमने अपनी टीम को और अपनी कौम को यही तरबियत दी है, अपने फौजी अफसरों को और दोस्तों को, कि अपने पास लाइसेंस्ड वेपन्स रखो, टैक्टिकल इक्विपमेंट रखो, सर्वाइवल का सामान जमा करो, खुराक की सप्लाई जमा करके रखो, बिजली पानी का इंतजाम रखो, सोलर पावर सिस्टम्स रखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में तुमको जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वाइवल है। यूक्रेन को देख लें आप, गजा को देख लें आप, सीरिया को देख लें, ये अब जितनी भी जंगें होंगी अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, बिजली चली जाएगी, गैस चली जाएगी। आप मुझे बताएं, आपके घर में यूक्रेन जंग में तो एवन जो 20 साल से ऊपर नौजवान थे उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया, उन्हें वेपन्स दिए कि आप लड़ें, जबरदस्ती पकड़ के उनको, इसलिए कि उनके पास लोग खत्म हो गए लड़ने वाले ना। पाकिस्तान के पास तो आबादी बहुत है, अल्लाह के फजल से हम लड़ने वाले बहुत हैं,